सर्वेभ्यो नमो नमः। हम कर रहे हैं 10वीं कक्षायाः द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा। आइए आगे के कार्य को आगे के हिंदी अर्थ के कार्य को समझते हैं, आत्मसात करते हैं। श्रृगालः, व्याघ्र श्रृगाल कहता है, अब सियार कहता है, व्याघ्र हे बाघ, त्वया तुम्हारे द्वारा महत कौतुकम, महत अत्यधिक, कौतुकम आश्चर्य को, आवेदितम बताया गया। तुम्हारे द्वारा अत्यधिक हैरानी से युक्त बात को आवेदितम बताया गया। यत कि मनुष्यात् मनुष्य से, अपि भी विभेषी तुम डरते हो। तुम्हारे द्वारा अत्यधिक हैरानी की बात को बताया गया। यत कि मनुष्यात् मनुष्य से, अपि भी विभेषी तुम डरते हो। इस पर बाघ क्या कहता है? व्याघ्रः प्रत्यक्षम एव, प्रत्यक्षम सामने, एव ही मया मेरे द्वारा, स क्षमा चाहूँगा, सा वह, सा आत्मपुत्रौ, पुनः देख लीजिए, सा आत्मपुत्रौ एक एकशः माम अत्तुम कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्षम एव, एव ही प्रत्यक्षम सामने, सामने ही, देखिए प्रत्यक्षम का विलोम हो जाएगा परोक्षम, ठीक है। प्रत्यक्षः परोक्षः होता है, तो प्रत्यक्षम है तो परोक्षम, परोक्षम मतलब जो छुपा हुआ होता है, और प्रत्यक्षम जो सामने होता है। सामने ही मया मेरे द्वारा, सा वह व्याघ्रमारी, आत्मपुत्रौ अपने दोनों पुत्रों के साथ, एक एक शह, क्षमा चाहूँगा, सा वह आत्मपुत्रौ अपने दोनों पुत्रों को, एक एकशः एक एक करके, माम मुझे, माम द्वितीय एक वचन है, माम मुझे, अत्तुम खाने के लिए, अत्तुम खादितुम ये पर्याय पद हो जाएंगे, अत्तुम खाने के लिए, कलहायमानौ झगड़ा करने वाले दोनों पुत्रों को, चपेटया चपेट से, प्रहरंती मारती हुई, दृष्टा देखी गई। पुनः देख लीजिए, मेरे द्वारा सामने ही वह अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके, मुझे खाने के लिए झगड़ा करने वालों को चपेट से मारती हुई देखी गई। इस प्रकार से बाघ अपनी बात कहते हैं। इस प्रकार जब बाघ अपनी बात कहते हैं तो इस पर जम्बुकः किम कथयति, जम्बुकः कथयति, जम्बुक सियार क्या कहता है? स्वामिन, हे स्वामी। क्यों कहा स्वामी? क्योंकि व्याघ्र बाघ जंगल का राजा है। तो हे स्वामिन, यत्र आस्ते साधूर्ता तत्र गम्यताम, यत्र जहाँ, आस्ते स्थित है, जहाँ है, सा वह, धूर्ता मक्कार औरत, कपटी औरत, जहाँ वह कपटी है, तत्र वहाँ, गम्यताम जाना चाहिए, वहाँ हमें जाना चाहिए। व्याघ्र हे बाघ, तव तुम्हारा, पुनः फिर से, तत्र गतस्य तुम्हारे वहाँ फिर से गए हुए के, तत्र वहाँ गतस्य गए हुए के, सा वह, सम्मुखम सामने, अपेक्षते, ये देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, इसे आप ध्यान से समझिए कि यदि वो आती है, सामने आती है, अपेक्षते अपेक्षा करती है, प्रकट होती है, ठीक है। तो यदि, यदि पुनः देख लीजिए, तुम्हारे वहाँ फिर से गए हुए के सामने वह, अपेक्षते आती है, दिखाई देती है, यदि, यदि
तुम्हारे फिर से वहाँ गए हुए के सामने यदि वो आती है, यदि वो प्रकट होती है, तरही तो त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मुझे, हंतव्यः मार डाला जाना चाहिए, इति ऐसा, तो तुम्हारे द्वारा मुझे मार डाला जाना चाहिए ऐसा। अब बाघ कहता है कि यदि तुम मेरे साथ चलो, देखो वो कहता है कि सबसे पहले हमें वहाँ जाना चाहिए, मुझे वहाँ ले चलो तुम जहाँ पर वो धूर्ता स्त्री है। यदि तुम्हारे वहाँ पहुँचे हुए के सामने वो फिर से आती है तो तुम मुझे मार डालना, तुम्हारे द्वारा मुझे मार डाला जाना चाहिए। वो इतना आश्वस्त कर देता है उसे कि वो आएगी नहीं सामने तुम्हारे। इस प्रकार से वो बात को कहता है जम्बुक व्याघ्र को। अग्रिम पंक्ति में व्याघ्र उत्तर देता है, श्रृगाल, हे सियार, यदि तुम माम मुझे मुक्त्वा छोड़ करके, यदि तुम मुझे छोड़ करके यासी जाते हो, यदि तुम मुझे वहाँ छोड़कर, वहाँ अकेला छोड़कर चले जाते हो, तदा तो वेला मतलब समय। अब यहाँ पर बेटा जी बड़े ध्यान से समझिएगा, आप सब बहुत ध्यान से समझने की बात है। वेला मतलब अच्छा समय, मेरे जीवन का समय, अपि भी अवेला बुरे समय, स्यात् हो जाएगा। यदि तुम मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर चले आते हो तो मेरा अच्छा समय भी बुरा समय हो जाएगा। कैसे बुरा समय? वो व्याघ्र मारी तो मुझे मार डालेगी, मैं फिर से वहाँ प्रकट हो गया हूँ, तो ये सोच करके मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पुनः इस पंक्ति को देखते हैं। व्याघ्र कहता है, हे श्रृगाल, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो मेरा अच्छा समय भी बुरे समय में परिवर्तित हो जाएगा। इस पर जम्बुक क्या कहता है, सियार क्या कहता है, यदि एवं इस प्रकार, यदि ऐसा है, एवं ऐसा है, तरही तो माम मुझे निज गले बद्ध्वा, अपने गले में बांध करके। देखो यहाँ पर चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि बाघ ने सियार को एक रस्सी से बांधा हुआ है और वो रस्सी दोनों के गले में है। तो इस प्रकार से यहाँ स्थितियाँ दिखाई गई हैं कि यदि एवं ऐसा है, तरही तो माम मुझे निज गले बद्ध्वा, अपने गले में बांध करके, सत्वरम जल्दी से, चल तुम चलो। यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर तुम जल्दी से चलो। सह व्याघ्रः, वह बाघ, तथा कृत्वा, वैसा करके, कैसा करके, उस जम्बुक के कथनानुसार करके, काननम ययौ, जंगल को चल दिया, जंगल की ओर चल दिया। इस प्रकार आगे देखते हैं। श्रृगालेन, श्रृगाल के साथ, सहितम साथ, श्रृगाल के साथ, पुनः फिर से, आयंतम आए हुए को, व्याघ्रम बाघ को, दूरात दूर से, दृष्टवा देख करके, बुद्धिमती, वो जो बुद्धिमती स्त्री थी, चिंतितवती सोचने लगी। श्रृगाल के साथ फिर से आए हुए बाघ को दूर से देख करके बुद्धिमती चिंतितवती सोचने लगी। अब डर तो उस बुद्धिमती स्त्री को भी लग रहा था कि बाघ फिर से आ गया, मुझे और मेरे बच्चों को खा ना जाए वो। तो फिर से उसने कुछ सोचने का प्रयास किया, कुछ विचारने का प्रयास किया। आइए क्या सोचती है, क्या विचारती है, अग्रिम पंक्ति में देखते हैं। जम्बुक कृत उत्साहात, जम्बुक कृत उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम। जम्बुक सियार, कृत किए हुए, सियार के द्वारा किए हुए, उत्साहात उत्साह से, हिम्मत से, व्याघ्रात व्याघ से, इस सियार के द्वारा उत्साह से युक्त बाघ से, कथम कैसे, मुच्यताम
मैं अपने आप को मुक्त करूं, कैसे मुक्त करवाया जाना चाहिए। परम परंतु प्रत्युत्पन्नमति ही उस समय उत्पन्न हुई बुद्धि वाली, सा वह जम्बुकम वह बुद्धिमती स्त्री जम्बुकम सियार को आक्षेपंती, ध्यान दीजिएगा, आक्षेपंती का अर्थ होता है अपेक्षा करती हुई, उसकी भर्त्सना करती हुई, उसकी आलोचना करती हुई, अंगुल्या, उंगली से। देखिए इस प्रकार से हम किसी को यदि कुछ कहते हैं तो ऐसे उंगली दिखाते हैं, उंगली करके डांटते हैं ना, तो अंगुल्या, उंगली से, तर्जयंती डांटती हुई, उसकी उपेक्षा करती हुई मतलब उसकी आलोचना करती हुई, उंगली दिखा करके उसे डांटती हुई, उवाच बोली, रे धूर्त, अरे धूर्त, अरे मक्कार, त्वया तुम्हारे द्वारा, दत्तम दिए गए, मह्यम मेरे लिए, व्याघ्र त्रयम पुरा 3 बाघ पहले, अरे धूर्त सियार, तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 बाघ दिए गए। विश्वास दिलवा करके, विश्वास रख करके, अद्य आज, एक को आनीय ला करके, कथम कैसे, यासी तुम जाते हो, वद अधुना, वद तुम बताओ, अधुना अब, तुमने पहले मुझे 3 बाघ दिए, अब विश्वास दिलवा करके आज 1 को ला करके, आज केवल 1 को ही लाए हो, कथम यासी कैसे तुम जा रहे हो, अब मुझे बताओ। अब देखो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि मैं ये कहती हूं कि इस सियार को ही झूठा बना देती हूं, विश्वास दिलवा करके आज 1 को ही ला करके कैसे तुम अब भागे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अब तुम मुझे बताओ। इस प्रकार से उस बुद्धिमती स्त्री ने सोचा, एक उपाय सोचा। आगे बढ़ते हैं। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, इति ऐसा उक्त्वा कह करके, धाविता दौड़ पड़ी। कौन दौड़ पड़ी? भयंकरा, वो भयंकर रूप से, बहुत ही भयभीत करने वाली गति से दौड़ पड़ी। कौन? व्याघ्रमारी, वो व्याघ्रमारी, वो जो बुद्धिमती जिसे हम व्याघ्रमारी कह रहे हैं, तो वो दौड़ पड़ी तूर्णम, शीघ्र गति से। ध्यान दीजिएगा, तूर्णम बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, ये बहुत पूछा जाता है पर्याय पद के रूप में। तो शीघ्रम, ऐसा कह करके भयंकर बाघों को मारने वाली वह तेज गति से दौड़ पड़ी, उनकी ओर दौड़ने लगी। व्याघ्रः अपि, बाघ भी, सहसा अचानक, नष्टः भाग गया, डरकर भाग गया। और वो बाघ कैसा था? गलबद्ध श्रृगालकः, गले में बांधे हुए श्रृगाल वाला, गले में बांधे हुए सियार वाला वह बाघ भी अचानक वहां से भाग गया। नष्टः मतलब भाग गया। यहाँ बात समझिएगा। श्रृगालकः, श्रृगाल अर्थात सियार, जम्बुक और श्रृगाल ये दोनों ही पर्याय पद हैं, आपसे पूछा जा सकता है। एवं इस प्रकार से बुद्धिमती स्त्री व्याघ्रजात, बाघ से उत्पन्न हुए, भयात डर से, पुनः फिर, अपि भी पुनः से फिर से, मुक्ता अभवत मुक्त हो गई। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न हुए डर से एक बार फिर से मुक्त हो गई। अतएव इसीलिए उच्यते कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। बुद्धि बलवती, बल से युक्त होती है, अधिक बलशाली होती है। तन्वी, हे सुंदर स्त्री, हे कोमल अंगों वाली स्त्री,
जो बुद्धि होती है वो अधिक बल से युक्त होती है। सर्व कार्येषु, सभी कार्यों में, सर्वदा, हमेशा। तो इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः।